हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने आपको कॉस्ट शीट के इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ा दिया था? भाई, प्राइम कॉस्ट आपको पढ़ाना था। प्राइम कॉस्ट में हमने बताया था कि आपका प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस को मिला दोगे तो आपकी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। जिसमें हमने आपको डिटेल्स में डायरेक्ट मटेरियल के बारे में बताया। ठीक है, डन। डायरेक्ट मटेरियल आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने आपको बताया डायरेक्ट लेबर के बारे में। भाई, डायरेक्ट लेबर को क्या क्या पे किया जाता है, ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? ठीक है। तो एक्सपेंस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, मतलब डायरेक्ट मटेरियल को हटा करके जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है ना? वो क्या क्या होंगे अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड डायरेक्ट इंप्लॉई, मतलब कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट इंप्लॉई को छोड़ करके जो भी खर्चे होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड किया जाएगा। विच आर इनकर टू मैन्युफैक्चर आर प्रोडक्ट आर फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विस and can be directly traced in a economically feasible manner to cost object. The following cost are example फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है बेटा। आप जानते हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ग्रीसिंग, छोटे छोटे खर्चे, बहुत सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट में खर्च होते हैं। वो सारे खर्चे आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। चलो पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है पहला पॉइंट, क्या कह रहा है? Cost of utilities such as power and fuel, steam, ये etc. आपको पता है बेटा, पावर, फ्यूल एंड स्ट्रीम क्या होता है? देखो, Yes. पता होगा बेटा, आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पावर सप्लाई होती है, फ्यूल वगैरह, स्टीम वगैरह। ठीक है। फिर उसके बाद रॉयल्टी पेड या पेएबल प्रोडक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। आपने भाई क्या किया, कोई किसी का पेटेंट लिया है प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है ना? तो उसमें क्या पे करना पड़ता होगा आपको? रॉयल्टी। जैसे कि आपने किसी भी मेडिसिन का आपने रिसर्च किया नहीं है, किसी और का फार्मूला आप क्या करते हो, उसका राइट्स लेते हो और आप अपने डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उस मेडिसिन का प्रोडक्शन कर रहे हो। तो हर एक मेडिसिन के हिसाब से आपको क्या पे करना पड़ेगा? रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। ओके बेटा, समझ में आया? चलो आगे थर्ड पॉइंट पढ़ो। Higher charges paid for hiring specific equipment. ये क्या है देखो, मतलब आपकी स्पेसिफिक इक्विपमेंट को आप जब क्या करते हो, हायर करते हो, तो उसमें हायर चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जैसे कि आप बताओ, आपको क्या करना है। अपने मान लो कि घर पे या कुछ भी कोई बिजनेस है और आपको किसी भी प्रकार के मान लो बेसमेंट वगैरह बनवाना है या कुछ भी करना है, तो आप जानते हो जीसीबी, मतलब उसको क्या खरीद लेते हो? क्या नहीं ना, रेंट पे लेकर आते हो, हायर चार्जेस पे करते हो। ठीक है ना? तो वो स्पेसिफिक अकाउंट एक इक्विपमेंट है, तो उसे आप परचेज नहीं करते हो, उसे आप हायर चार्जेस पे लाते हो। ठीक है। प्रोडक्शन में अगर मान लो यूज हुई तो। चलो, तो समझ में आया हायर चार्जेस के बारे में? ये क्या है ये देख लो। Yes. हम्म। Fee for technical assistant and एंड नो know-how. हाउ। चलो देखो क्या कह रहा है। जैसे कि आपने क्या किया, एक जापान से कोई मशीनरी मंगाया। अब वो जापान से मशीनरी आ तो गई है, लेकिन अब भाई उसको स्टार्टिंग में कोई चलाना किसी को नहीं आता। तो वहां से एक कोई एक्सपर्ट बंदा बुलाया जाएगा, जो ये बताएगा कि टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, नो हाउ, कैसे इसे आपको चलाओगे, यूज करोगे। 1 महीने 2 महीने जो भी, अगर वो आप जितने दिन बताएगा उतने दिन का सारा खर्च आपका किस में ऐड होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। बोलो बेटा, समझ में आ गया? ये आपका क्या दे रखा है, आगे पढ़ो। एमोटाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, पैटर्न्स, पेटेंट्स। ये क्या है एमोटाइज? अब जैसे कि आप जानते हो, आपके घर में कोई भी मशीनरी है, उस मशीन में एक कोई मान लो कि नट वगैरह होता है ना, वो खराब हो जाता है तो आप ला करके बदल कर लगाते हो कि नहीं लगाते हो? ठीक है ना? आपके घर पे कोई मशीनरी है, उसमें क्या होता है, छोटे मोटे जो आपके क्या होते हैं, नट बोल्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है ना?
वो अगर क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं या अगर Yes. खराब हो जाते हैं, तो आप उसे ला करके चेंज कर देते हो। तो ये भी आपका बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बड़ा पार्ट नहीं है मशीनरी का, तो इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस में ही ऐड करेंगे। चलो आगे, आपका कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन सर्विसेज स्पेसिफिक डिजाइन और ड्राइंग्स। मतलब आपने क्या किया है, कोई मशीनरी है जो कि आपको क्या करना है, ये स्पेसिफिक डिजाइन करवा करके या फिर ड्राइंग करवानी है, तो उसका जो भी आपका पोर्शन बनेगा वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, मतलब आपने कोई एक, आपने, हम मान लो आपने पढ़ाने के लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आ गए बेटा। चलो आगे, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या दे रखा है, एक ये अदर एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स आर प्रोविजन ऑफ सर्विस। मतलब जो आपके डायरेक्ट रिलेट करके, डायरेक्ट रिलेटेड होंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। इनको छोड़ करके, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय की छोड़ करके सारे खर्चे डायरेक्ट मटेरियल में, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। ओके बेटा, समझ में आया। चलो, तो अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको हमने ये बताया था, जैसे ही आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट और डायरेक्ट लेबर ऐड कर दोगे तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ये हमने प्राइम कॉस्ट निकाल लिया। ठीक है, आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, उसमें डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दिए, तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा और फैक्ट्री के जो खर्चे हैं अलग से, फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं। ठीक है, ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा ग्रॉस वर्क। अब देखो बेटा, आपके रॉ मटेरियल वगैरह इतने कंप्लीट होने के बाद आप क्या करते हो, कुछ मटेरियल आपके काम मान लो कि आज के बाद कल बंद हो गया, तो वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस रह जाए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस रहेगा, तो उसे लेस कर देना। अब जो कल का आपका मतलब इनकम्प्लीट यूनिट होगा, उसे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। बताओ बेटा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड करोगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस करोगे। समझ में आया कि नहीं आया ये। आपने क्या किया, जैसे कि मान लो एक डे है, कोई भी दिन है, मान लो कि ये आपका ये सैटरडे है, सैटरडे में आपने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मतलब फैक्ट्री में सारा वर्क कंप्लीट करा लिया, जिसमें आपके प्राइम कॉस्ट के सारे खर्चे आ गए, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया। अब क्या हो जाता है बेटा, आपका वो डे नाइट में बदल जाता है, तो आपका काम बंद हो जाएगा। नेक्स्ट डे जब स्टार्ट होगा, तो ये जो आपका बचा हुआ है, ये वर्क इन प्रोसेस में रहेगा, और उसे आप ला करके इसमें ऐड कर दोगे, तो आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब मान लो कि आपका फिर ये संडे आया, संडे को कंप्लीट आपने काम कर लिया, कुछ आपका क्या हो गया, मतलब फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया, कुछ वर्क इन प्रोसेस में बचा हुआ है, तो उसे आप माइनस कर दोगे। बोलो बेटा, समझ में आ गया। ये समझ में आया आपका ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ग्रॉस वर्क कॉस्ट में दो काम कर दोगे, तो आपका फैक्ट्री या नेट वर्क कॉस्ट आ जाएगा। देखो हमने क्या बताया, स्टेटमेंट अब आपके तैयार होते जाएंगे बेटा। आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड किया, तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट आ गई। अब इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दोगे, तो आपका क्या मिलके निकल के आ जाएगा, बताओ, वर्क, ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ गया। अब इससे आप क्या करोगे, ऐड करोगे और लेस करोगे। ऐड और लेस क्या करोगे, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी ऐड कर दोगे, और लेस कर दोगे क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये करने के बाद आपका भाई नेट वर्क कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट वर्क कॉस्ट बोल सकते हो, या फिर वर्क कॉस्ट आ जाएगा। इसके ऊपर ग्रॉस में था, ठीक है, अब ये नेट या फिर वर्क कॉस्ट बोल सकते हो। इसके बाद इसमें और सारे के सारे ये खर्चे ऐड करोगे। आपका इसे हाईलाइट कर दे रहा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ऐड करना होगा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे याद रखना। ठीक है, लेस करना होगा फॉर
मिसलेनियस इनकम यदि मिलती है, ठीक है ना। और पैकिंग, अगर आपकी प्राइमरी पैकिंग है जो कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खर्च करते हो, तो वो आपको ऐड करना होगा। बोलो बेटा, समझ में आया आपका। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। चलो इतना आपको अब घर पे कंप्लीट करना है, अदरवाइज ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भाई। आपको इसके बाद हम पढ़ाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम आपको कॉस्ट शीट का आगे फॉर्मेट बताएंगे, फिर उसके बाद आपकी पूरी कॉस्ट शीट कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर कॉस्ट शीट से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलो, ओके, सेशन को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।